Hello everyone, this is Poonam Singh Mehra and welcome to One Puna Classes। अपनी जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं ईवीएस एनसीईआरटी को पढ़ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पूरी किससे? बहुत अच्छे से, पूरे जुनून के साथ पढ़ेंगे सभी लोग। सबसे पहले किस पे फोकस करना है आपको? आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर का नेम क्या है? क्या है? हमारा पहला स्कूल। अब आप याद करेंगे आपका पहला स्कूल कौन था, कमेंट में करके बताइए। हमारा पहला स्कूल। सभी की यादें जुड़ी होती हैं अपने पहले स्कूल से, किस तरीके से हमको भेजा जाता था। कोई बच्चे होते थे वो बहुत अच्छे से जाते थे, बट बहुत सारे होते थे वो क्या रोक के जाते थे। सभी की मेमोरी जुड़ी होती हैं अपने पहले स्कूल से। इस पर अगर बात की जाए तो बातें ख़त्म ही ना हो। हमारा पहला स्कूल, इस चैप्टर में देखिए, स्कूल से हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं। पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। आपका जो यही क्वेश्चन बनता है, सेम टू सेम आपसे पूछा जाता है कि आपका पहला स्कूल कौन सा होता है। तो पहला जो स्कूल होता है, जो विद्यालय होता है, वो क्या होता है? आपका परिवार होता है। और पहली गुरु कौन होती है? वो माँ होती है, माता होती है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। आगे देखिए, वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा एडमिशन हो जाता है? क्या हम विद्यालय में पहुंच जाते हैं? नहीं, जो हमारा जो विद्यालय है वो हमारा परिवार ही होता है स्टार्टिंग में। वहीं से हम चीज़ों को सीखते हैं, किस तरीके से कि जितने भी इमोशन आते हैं उस तरीके से कि गर्म ठंडा, अगर मम्मा ने डांट दिया है तो फिर उसको टच नहीं करेंगे। सारी जो चीज़ें हैं, बोलना, ये सभी कहाँ से सीखते हैं? अपने जो सीखने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो परिवार से ही होती है। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं सभी लोग, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। ये बात भी सही है कि शायद ही हम कभी उसके बारे में सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। बच्चों से रिलेटिव सारी एक्टिविटी अब आपको करवाई जाएंगी, जैसे कि अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो है तो वह चिपकाओ। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो ड्राइंग करते हैं मम्मा की, पापा की, अगर उसका कोई भाई है तो भाई की, दादा की, दादी की, इस तरीके से पूरी फैमिली की ड्राइंग बनाती है। तो बच्चे कितना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली से, उनको वही फील करवाना है, अटैच्ड करना है। अगर कोई बच्चा अटैच नहीं है अपनी फैमिली, तो इसका ये पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि बच्चे को अपने परिवार से अटैच करवाना। आपको यही आपको यहाँ पर बोला गया है। अब आगे देखेंगे, इसको पढ़िए। जैसे कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है उनका नाम लिखो। ये एक्टिविटी करवानी है आपको, जैसे जो भी हो, मम्मी पापा। अगर जॉइंट फैमिली है, किस तरीके से फैमिली है, तो उसमें सभी होंगे, चाचा चाची, दादी ताऊ वगैरह, ताई वगैरह, सभी सभी लोग होंगे उस तरीके से। और उनका रिश्ता क्या है, किसी के आप भाई बहन हो, माँ बापा, इस तरीके से सभी के साथ कोई ना कोई रिलेशन आपका होगा। किसी किसी के साथ, जैसे कि आपकी दादी के साथ, आपके दादू के साथ क्या रिलेशन है, तो उन सभी की यहाँ पर बात की गई है। तो ये आपको बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछनी है और उनसे ये एक्टिविटी करवानी है। यहाँ प्रॉपर नाम लिखवाना है, जब आप अध्यापक बन जाएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी, चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी, नाना नानी। इस टाइप से आपको यहाँ पर रिश्ते बच्चों से लिखवाने हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखिए, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? मतलब एक हमारा नाम होता है जो हमारे प्रॉपर, जो हमारे स्कूल में चलता होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में चलता है। लेकिन एक क्या होता है, एक निक नेम होता है। क्या होता है? एक निक नेम होता है, जो हमको प्यार से, किसी को छोटू मोटू बदलू, इस तरीके से जो नाम होते हैं, बंटी वगैरह, इस तरीके से क्या होते हैं, सभी के नाम होते हैं। घर में कुछ अलग, स्कूल में कुछ अलग, वही आपसे बोला गया है। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें से दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। देखते हैं इनका आपस में रिश्ता क्या है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो एक परिवार से रिलेटिव आपको, इसमें वैसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना है कि
आपका जो पहला विद्यालय है वो कौन सा है? तो यही आपका जो मेनली क्वेश्चन बनता है कि वो क्या है, वो आपका परिवार है। ये एक्टिविटी है, ये आपको बच्चों से करवानी है। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको एक्टिविटी के थ्रू जोड़िए, पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, जितना उनको प्रैक्टिकल कर सकिए उतना उनको पूरी कोशिश करिए, बच्चों को सारी चीज़ें व्यवहारिक तरीके से बताने की। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया इनका मतलब क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, बुआ भी हो सकती हैं, ये बहन बहन भी हो सकती हैं, ये इनकी ये बुआ, ये मम्मी, ये पापा, इस तरीके से क्या क्या रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों को आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। आगे देखिए, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आनुवंशिकता पे, जो हमारे कैसे जीन्स के थ्रू, मतलब पेरेंट्स या दादा बाबा के इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन ये बनता है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बहुत आपने सुना होगा, जैसे कि आपने ये सुना होगा कि हाँ, तुम्हारी आंखें मम्मी पर गई हैं, तुम्हारे बाल मतलब दादी पर गए हैं, तुम्हारी जो मतलब पूरा जो फेस है वो पापा पर गया है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो किसका कारण होता है, एक आनुवंशिकता का कारण होता है। आगे देखिए, आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, ये देखिए ये उसका परिवार है अनवरी का, और सभी लोग किसका काम करते हैं, धोबी का परिवार करते हैं। मतलब अब कैटेगरीज तो अलग अलग हो सकती हैं, कोई किसान का परिवार है, कोई धोबी का परिवार है, कोई तो बिजनेसमैन का है। इस तरीके से क्या है, सभी डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। सभी परिवार एक जैसे तो होते नहीं हैं, सभी में कुछ समानताएं मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर विषमताएं ही होती हैं। अब आगे देखिए, अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने, मतलब के हाथ बटाते हैं। तो उसकी बात की गई है अनवरी के परिवार की, कि सभी लोग कपड़े दुखाने, मतलब सुखाने, इस्त्री करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब मिलजुल कर सभी लोग काम करते हैं, उससे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। अब मम्मी पापा कर रहे हैं तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों सीख जाएंगे। आगे देखिए, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो बताओ। आप बच्चे से पूछेंगे कि मतलब आपने ये स्टोरी सुनाई, फिर आप बोलेंगे तो बच्चे बताएंगे कि हाँ मैम या सर, ऐसे में हमारे घर पे ये है, इस तरीके का, मतलब सभी लोग वर्क करते हैं साथ में। अगर वहाँ उनके वहाँ पर होता होगा तो आपसे डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या, और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? अब जब सीखने की बात आती है तो कभी भी बड़ा या छोटा नहीं समझिए। आपको बस सीखने को मिल रहा हो, भले ही आपको एक छोटा सा बच्चा सिखा दे या फिर बुजुर्ग सिखा दे, किसी भी कैटेगरी को, जहाँ से भी सीखने को मिलता है आपके आसपास हर एक जगह से सीखिए। मॉल जाते हो वहाँ से कुछ सीखिए, स्टेशन पर जाते हो वहाँ पर सीखिए, शराब शॉपिंग करते हो कहीं पर भी कुछ भी जो भी सीखने को मिल जाए सीखिए। जैसे ये स्पेलिंग्स होती हैं, आप इधर देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप क्या है, आपको सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने पर कहने के लिए। आगे देखिए, कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ। बच्चों की आदत होती है जैसे कि जिनसे उनका लगाव होता है, जिनसे वो अपनी बातें शेयर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जब दुखी होते हैं अपनी दादी के पास जाते हैं, कुछ बच्चे जब दुखी होते हैं तो मम्मा के पास जाते हैं, कुछ दादू के पास जाते हैं, कुछ पापा के पास जाते हैं। तो बच्चों से आपको पूछना है कि जब आप दुखी होते हो तो आप किसके पास जाते हो, तो वो आपको उसका आंसर करेंगे। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ? ओबियसली हम लोग बुजुर्गों के पास जाते हैं, कि जितना तजुर्बा उन लोगों को होता है उतना तो किसी के पास नहीं होता है। तो हम किसके पास जाते हैं?
तो वो सभी के लिए अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली किसके पास होता है, हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, अपने दादू के पास जाते हैं, अपनी दादी के पास जाते हैं, पापा से भी पूछते हैं, मम्मा से भी पूछते हैं। अब आगे देखिए, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहता हूँ तब मैं किसके पास जाता हूँ, मतलब जो सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ। ये आपको बच्चों से पूछना है तो बच्चे आपको बहुत मज़े मज़े में बताएंगे कि मैं किसके पास जाता हूँ किस काम के लिए। जब मैं कहानी सुननी होती है तब मैं किसके पास जाता हूँ। तो इस तरीके से इससे वैसे कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा जो मेन क्वेश्चन था, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार ऐसी बस रफली जो हमें रीडिंग है वो करनी है। ये देखिए, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना ये सुरेखा के घर का रिवाज है। हाँ, अब ये देखिए, अब यहाँ पर आती है एक कल्चर की बात कि बहुत सारे यहाँ पर कल्चर होता है कि नहीं, आपको घर में जाना है तो आप जो आपने जूते पहने हैं, चप्पल पहनी है, तो उसको उतार कर ही आप अंदर एंटर करेंगे। तो सभी कस्टम्स, मतलब जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर एक कम्युनिटी में। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बाबा को ऐसा नहीं पसंद है कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है उसको कोई तोड़े। तो उनको बुरा लगता है, जहाँ का कल्चर जैसा है हमें वैसा ही फॉलो करना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कम्युनिटी हो, सिख, हिंदू धर्म, कोई सा भी, जहाँ जैसा कल्चर चलता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, भले हम किसी भी कास्ट के हों या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। तुम्हें तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं, कौन कौन से? जैसे कि आप अगर हिंदू से बिलोंग करते हैं, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, सिख, ईसाई, तो सभी के क्या है, अलग अलग अपने रीति रिवाज हैं। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपसे बच्चों से पूछनी है। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि, उनकी तरह करके दिखाओ? हाँ, परिवार में होते हैं कुछ लोगों की, हम लोग आइडेंटिटी बता देते हैं कि ये तो हंसता ही रहता है, इस तरीके से ये बहुत नाराज रहते हैं, थोड़े में जो दादा दादी होते हैं तो चिढ़ जाते हैं, चिढ़ाने के लिए कुछ उनको बोल देते हैं। तो सबकी एक अलग अलग एक आइडेंटिटी होती है। आप देखेंगे, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। ओके, आगे देखिए, बड़े जब बच्चे थे क्या, जब बड़े हो जाते हैं तो बचपन याद आता है। सही बात है, बहुत ज़्यादा बचपन की याद आती है। कोई भी स्टेज हो लाइफ की, हर एक स्टेज को एंजॉय करना चाहिए, बचपन कुछ भी हो, क्योंकि वो यादें फिर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती हैं, सभी के लिए बहुत याद आती हैं। आगे देखिए, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। ये वही बात है कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी बताएंगे आपके बच्चे होंगे तो वो पूछेंगे, मम्मा पापा बताइए अपने बचपन का कोई किस्सा मज़ेदार, कोई भी स्टोरी सुनाइए, कुछ भी, तो आप उनको बताएंगे। इस तरीके से ये परिवार से रिलेटिव यहाँ पर सारी चीज़ें की गई हैं। मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय कहाँ से स्टार्ट होता है, यही क्वेश्चन आपका बनता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेरा परिवार, 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 पहली गुरु माँ होती है। हम सीखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, परिवार से सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक था, ये जो ये चैप्टर था वो क्या है, वो हम लोगों ने क्या कर लिया है, उसको पढ़ लिया है। हाँ, जो चैप्टर था वो हमारा पूरा समाप्त हो गया है। कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर मतलब छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।